ये कहानी उस खिलाड़ी की है जिसे सिस्टम ने कहा तुम नहीं, जिसे लोगों ने करीब करीब भुला ही दिया था। पर यह कहानी हार की नहीं है, ये कहानी है वापसी की, बल्ले से दिए गए एक करारे जवाब की। ये कहानी है ईशान किशन की। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक फैसला था जो सुना दिया गया था। और बस यहीं से शुरू होता है एक खिलाड़ी का असली संघर्ष, अपने ही सपनों को दोबारा सच साबित करने का। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक वक्त था जब ईशान किशन को इंडियन क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा था। एक बेखौफ, बिंदास विकेटकीपर, बल्लेबाज, सब कुछ बिल्कुल सही ट्रैक पर था। लेकिन फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और ये गिरावट बहुत तेजी से आई, एक के बाद एक झटके। पहले बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हाथ से गया, फिर टीम इंडिया के दरवाजे बंद हो गए, और शायद सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उनकी अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने भी उन पर से भरोसा हटा लिया। बाहर से देखने वालों के लिए तो कहानी खत्म थी, करियर ओवर। इसके बाद का जो दौर था ना, वो गुमनामी का था, सुर्खियों से एकदम दूर, कैमरों की चकाचौंध से कोसों दूर। ये वापसी की एक लंबी और अकेली लड़ाई थी, जिससे वो हर रोज सिर्फ खुद लड़ रहे थे। पूरे 2 साल। क्रिकेट में 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है। इन 2 सालों में वो चुपचाप डोमेस्टिक क्रिकेट में पसीना बहाते रहे, झारखंड टीम की कप्तानी की, रन बनाए और एक लीडर की तरह जिम्मेदारी उठाई। क्योंकि असली खिलाड़ी वो होता है जो स्पॉटलाइट के बिना भी चमकना जानता है। और जानते हैं, ये मेहनत अब नजर आने लगी थी। क्रिकेट के बड़े बड़े जानकार जैसे आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा कहने लगे कि भाई इस लड़के में अब वो पहले वाली लापरवाही नहीं रही, बल्कि एक नई मैच्योरिटी दिख रही है। हवा का रुख धीरे धीरे ही सही पर बदल रहा था। फिर बंद दरवाजों के पीछे कुछ फुसफुसाहट शुरू हुए। कहते हैं कि गौतम गंभीर जैसे लोगों ने सेलेक्टर से कहा कि इस टैलेंट को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत वापसी का एक रास्ता बना रही थी। और फिर देखिए, किस्मत ने दरवाजा खोल ही दिया। तिलक वर्मा चोटिल हुए और प्लेइंग 11 में एक जगह खाली हो गई। ईशान को मौका मिला और जब वो मैदान पर उतरे ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज में हार नहीं भूख दिख रही थी। हर शॉट में वो 2 साल का गुस्सा था, हर बाउंड्री में एक जवाब था। ये सिर्फ वापसी नहीं थी, ये एक मैसेज था। और अब बातें हैं उस पल पर, उस एक पारी पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 5वां T20 मैच। ये सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, ये उनके पूरे सफर का निचोड़ था। स्कोरबोर्ड पर लिखा था 43 गेंदों में 103 रन, लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं थे। ये उन 2 सालों की खामोशी का शोर था। ये उस फ्रस्ट्रेशन, उस भूख और उस जिद की कहानी थी जिसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। तो ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये उस माइंडसेट की जीत थी जो प्रेशर में बिखरता नहीं बल्कि और ज्यादा निखरता है। ये हर उस इंसान के लिए एक स्टेटमेंट था जिसने उन्हें राइट ऑफ कर दिया था। ये पारी टैलेंट से नहीं, भूख से खेली गई थी। और ये इनिंग्स स्कोर कार्ड पर नहीं, सिलेक्टर्स के दिमाग में लिखी गई थी। और बस इस एक पारी ने T20 वर्ल्ड कप के सारे समीकरण हिला कर रख दिए हैं। इसने एक बहस नहीं बल्कि एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब देना अब सिलेक्टर्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सवाल सीधा है, ईशान किशन या संजू सैमसन? देखिए, संजू सैमसन की क्लास पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में करंट फॉर्म और इम्पैक्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। और ईशान इस वक्त सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो अपनी बेखौफ सोच से मैच का रुख बदल रहे हैं। इसलिए फॉर्म, इंटेंट और इम्पैक्ट के बेस पर इस वक्त ईशान का दावा कहीं ज्यादा मजबूत है। जरा सोचिए इस बारे में। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी, एक खतरनाक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, पावर प्ले में पूरी तरह तबाही मचाने की ताकत, और 2 ऐसे बल्लेबाज जो गेंदबाज की रेपुटेशन से नहीं, सिर्फ गेंद की मेरिट पर खेलते हैं। तो एक असली कमबैक होता क्या है? ये सिर्फ टीम में वापस आ जाना नहीं है। ये तब होता है जब सिस्टम, हालात और लोग सब आपके खिलाफ हो और आप अपने इरादे से, अपनी मेहनत से सबको गलत साबित कर दें। ईशान किशन की वापसी आंकड़ों की नहीं, माइंडसेट की कहानी है। तो आप सवाल फिर से वही है कि क्या T20 वर्ल्ड कप में भारत को ईशान किशन के साथ ही ओपनिंग करनी चाहिए? जवाब जो भी हो, लेकिन ये कहानी एक बात तो सिखाती है कि फॉर्म टेम्पररी है, फियरलेस परमानेंट।